नमस्कार। जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज हिंदी में बात करूंगा आपसे। मैंने इस दौर में कुछ एपिसोड बदलाव हम भी बदले पर चलाए हैं, चर्चा करी है। वक्त के हिसाब से बदलाव बहुत ज़रूरी है। कूप मंडूक रहना गलत बात है। देखिए, पहले नदियों में आज से 1000 गुना पानी ज़्यादा था और जनसंख्या 1000 गुना कम थी, तो सब कुछ विसर्जन में कर देते थे। आज नदियों में 1000 गुना पानी घट गया और जनसंख्या बढ़ गई, और जो विसर्जन का हमने हिसाब रखा है वो वैसे ही रखा है। हमें ये नदियों में, जल स्रोतों में विसर्जन करने की बात को बंद करना पड़ेगा और उसकी जगह पर भू विसर्जन अपनाना पड़ेगा। तो भू विसर्जन क्या होता है? क्योंकि क्षितिजल पावक गगन समेरा, जो चीज़ हम नदी में डालते हैं वो भी तो सड़ता है, मिट्टी बनता है, उसकी बनती है उसकी। तो आप उसको भूमि में, ज़मीन में गड्ढा करते हैं। अभी कुछ लोगों ने गणेश उत्सव के दौरान में वो उसी में ही, घर में ही एक तालाब बना करके उसी में गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया था। तो वैसे हम ज़मीन में हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, हम अगर चाहें तो। अब बहुत कुछ हमारा समाज में इसी दौर में बहुत कुछ बदल भी गया है। पिछले 5-6 दशक में जो बदलाव हम देखते आए हैं वो धीरे धीरे बदल रहा है। बदलाव में हमने क्या क्या देखा? अब बाल विवाह कम हो गए हैं, अभी हो रहे हैं, चुप चुप हो रहे हैं, लेकिन कम हो रहे हैं। उस पर कानून का भी पहरा लगा, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गए हैं। और बड़े परिवार भी, जैसे परिवार में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती थी, वो भी धीरे धीरे करके लोगों के कुछ समझ में आ रहा है। कुछ रूढ़िवादी बातों को छोड़ दें तो अब ये भी कम हो रहा है। और आंशिक तौर पर छुआछूत भी अब कम हो गई है। पहले छुआछूत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, पर ग्रामीण क्षेत्र में, देश के ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी छुआछूत है। और मंदिरों में अनुसूचित जाति का प्रवेश भी बहुत जगह नहीं था, महिलाओं का प्रवेश भी बहुत जगह नहीं था, लेकिन ये भी धीरे धीरे कम हो रहा है। बल्कि मैं इतना कहूँगा कि जो देश के 30% लोग शहरों में रहते हैं, वहाँ तो ये लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें अभी बहुत कुछ बदलना है। अब बदलना क्या है, ये सोचने की बात है। कितने त्यौहार, होली, दिवाली, दशहरा, पितृपक्ष, नवरात्रि, हमारे इतने जो त्यौहार आते हैं, सभी संप्रदायों के, सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ मैं। नवरात्र है, होली है, दीपावली है, दशहरा है, पितृपक्ष है, ईद है, क्रिसमस है, ईस्टर है, जो भी ये त्यौहार है, गुरुपूरब है, और जितने भी ये त्यौहार हैं, इन त्योहारों में हम बहुत कुछ कम खर्चे पर कम से कम एक पौधा रोपने का संकल्प ले लें। अब गर्मी के दिन आ देंगे तो लोग कहेंगे भाई आजकल लगाएंगे तो सूख जाएंगे। तो आप ठीक है, अगस्त सितंबर का महीना आता है, जो बारिश आती है, तो आप उन दिनों लगा लीजिए। आपको मना कौन कर रहा है? आप कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है जी, हम कहाँ पर लगाएं, शहरों में तो जगह है नहीं। तो कहीं सरकारी पार्क के कोनों में, जहाँ आपको लगता है कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ लगाना है, मैं वही बातें करता हूँ जो हो सकता है। मैंने इसको करने का प्रयास किया हुआ है। ये हो सकता है। गुठली रोपो एक मिशन मैंने चलाया था। आप गुठलियों को इकट्ठा करके डाल दीजिए। आप कार चलाते हैं तो अपनी कार में किसी दिन आप कहीं घूमने निकलते हैं, जहाँ आपको दिखता है कोई जंगल जैसा, वहाँ उन गुठलियों को फेंक दीजिए बारिश के दिन में। भाई आप 100 गुठली फेंकेंगे, 10 तो पनपेंगी, 5 तो पनपेंगी। ऐसे आप बहुत कुछ, इस पृथ्वी का ऋण कैसे चुकाएंगे आप? हमने जो भी लिया इस पृथ्वी से लिया, जल, जंगल, जमीन, सब कुछ लिया। पानी ले रहे हैं, मिट्टी ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन हमने इस धरती माँ भी हम कहते हैं, इस धरती को, इस वसुंधरा को हमने फिर दिया क्या? हमने इसका ऋण कैसे चुकाया? ये चीज़ हमको सोचनी पड़ेगी। उसी तरह से हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं। कुछ लोग करते हैं कि भाई सवेरे सूर्य को, उनके मन में कोई बात चलती होगी, किसी ने उन्हें बताया होगा, लेकिन उस जल को अगर आप एक पौधे में डाल दें तो दोनों बातें हो जाएंगी। पौधे में पानी भी चला जाएगा, पेड़ में पानी भी चला जाएगा, और सूर्य को जल भी चढ़ जाएगा। इसी तरह समाज के सभी वर्ग को इस बात को उठाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई संप्रदाय हो। देखिए, सबसे पहले हम भारतवासी हैं। हम अपने देश, अपनी मातृभूमि, हम कहते हैं ना, वंदे मातरम हम कहते हैं, तो वंदे मातरम, भारत माता की जय हम कहते हैं, तो तभी तो होगी भारत माता की जय जब हम इस देश के बारे में सोचेंगे। कोई भी संस्था हो, कोई विद्यालय हो, बुद्धिजीवी लोग हों, श्रमजीवी लोग हों, धर्मगुरु हों,
इन सब लोगों ने पुरातन पड़ी हुई प्रथाओं का विरोध करना चाहिए, उनको बदलाव स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की ज्योति से अंधियारा बहुत कुछ मिट चुका है। और अगर यदि हम ये सब कुछ कर सके, यदि हमारा देश अंधविश्वास की बेड़ियों से अपने को मुक्त कर सका, तो फिर हमें इस दुनिया में विश्व गुरु बनने से कौन रोकेगा। वरना लोग हम दुनिया आती है, हमें देखते हैं, हमारे पग पग पर वो हमें अंधविश्वास में उलझे हुए, अंधविश्वास के सांकलों में हमें बंधा हुआ पाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को करना चाहिए। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना ये चाहूँगा कि हम भी बदलें। क्या जो एपिसोड में मैंने पिछले 4-5 एपिसोड से लगातार कुछ न कुछ बात इस पर करी है, हमें इस बदलती हुई बयार की सुगंध को और बढ़ाना चाहिए, हमें बदलना चाहिए और हमें प्रचार भी करना चाहिए। अपने घर से हमने शुरू करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।